Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 13.2. Question number 1. Hina went for shopping and spent 30% of her pocket money for food, 35% on buying books, 20% on school dress, and saved 15%. Represent the data on pie graph. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये डाटा रिप्रेजेंट करेंगे पाई ग्राफ पे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे 30% को, 35% को, 20% को और 15% को ऐड करेंगे, इनका टोटल करेंगे। अब यहाँ पे 30% को, 35% को, 20% को, 15% को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल है 100%। यहाँ पे राइट करेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल 100%। हिना के पास जो टोटल अमाउंट है वो है 100%। अब यहाँ पे राइट करेंगे रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल मनी स्पेंड। हिना ने कहाँ कहाँ कितनी कितनी मनी स्पेंड की, ये यहाँ पे राइट करेंगे, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, और यहाँ पे ये हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर ली है, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल 360 डिग्री के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद फूड। सबसे पहले फूड के लिए एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद फूड। इसके अलावा आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं एंगल फॉर फूड। फूड के लिए स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि उसने फूड पे 30% पॉकेट मनी स्पेंड की। यहाँ पे राइट करेंगे 30% डिवाइड बाय 100%, मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 360 डिग्री। अब यहाँ पे 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, ये 0 इस 0 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इस 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 108 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद फूड इज इक्वल 108 डिग्री। अब यहाँ पे सेकंड एंगल फाइंड आउट करेंगे, मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद बुक्स। अब बुक पे हिना ने 35% अमाउंट स्पेंड की थी। यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करते हुए राइट करेंगे फूड पे उसने 35% स्पेंड किए, यहाँ पे राइट करेंगे 35% डिवाइड बाय टोटल अमाउंट है 100%। यहाँ पे राइट करेंगे 100% मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 5 1 द 5, 5 7 द 35। 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 126 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद बुक्स इज इक्वल 126 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ड्रेस। अब यहाँ पे हिना ने ड्रेस के लिए अमाउंट स्पेंड की थी 20%, यहाँ पे राइट करेंगे 20% डिवाइडेड बाय 100%, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, ये 0 इस 0 के साथ ऑफ करेंगे, 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 72 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद ड्रेस इज इक्वल 72 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद सेविंग। हिना ने जो अमाउंट सेव की वो है 15%, यहाँ पे राइट करेंगे 15% डिवाइड करेंगे 100% के साथ, टोटल अमाउंट के साथ, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को ऑफ करेंगे इस 0 के साथ, 5 3 द 15, 5 2 द 10, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 18 3 द 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यहाँ पे वैल्यू आएगी 54 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद सेविंग इज इक्वल 54 डिग्री। अब यहाँ पे ये 4 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे ये फर्स्ट एंगल फाइंड आउट किया है, ये सेकंड एंगल फाइंड आउट किया है, ये थर्ड एंगल फाइंड आउट किया है, ये फोर्थ एंगल फाइंड आउट किया है। ये 4 एंगल हमने रिप्रेजेंट करने हैं पाई ग्राफ पे। अब ड्रा करते हैं पाई ग्राफ। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे, इस लाइन पे एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, प्रोटेक्टर को इस सेंटर पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सेट करके रखेंगे, प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सेट करके रखेंगे। लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे ये 100 का एंगल है, यहाँ पे ये जो दरमियान में लाइन है 105 का एंगल है। उससे नेक्स्ट 3 छोटी लाइंस आपने लेनी है 108 का एंगल लेने के लिए। यहाँ से ये 100
105, 6, 7 एंड 8। इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी है। यहाँ तक है 108 का एंगल। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस मिडल पॉइंट को, इस सेंटर पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 108 डिग्री। यहाँ पे ये 108 डिग्री है और ये एंगल हमने ड्रा किया है फूड के लिए। यहाँ पे राइट करेंगे फूड। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। इस लाइन के ऊपर बिल्कुल ये प्रोट्रैक्टर की लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया था 126 डिग्री। अब यहाँ पे सेकंड एंगल ड्रा करना है 126 डिग्री। यहाँ पे राइट है 120। अब यहाँ पे 125 और नेक्स्ट 126 डिग्री। यहाँ पे आपका एंगल होगा 126 डिग्री का। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पेंसिल की हेल्प से इस तरह से आपने ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ पे राइट करेंगे 126 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल हमने ड्रा किया है बुक्स के लिए। यहाँ पे राइट करेंगे बुक्स। यहाँ पे 108 फूड के लिए एंगल ड्रा कर लिया, 126 बुक्स के लिए एंगल ड्रा कर लिया। थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट किया है ड्रेस के लिए 72 डिग्री। अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है और इस लाइन के ऊपर प्रोट्रैक्टर को सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे 72 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, लाइन के ऊपर लाइन है। यहाँ पे राइट है 70 से नेक्स्ट 2 छोटी लाइंस पे 72 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये एंगल है 72 डिग्री पे। सेंटर पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 72 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल ड्रा किया है ड्रेसेस के लिए। यहाँ पे राइट करेंगे ड्रेस। फोर्थ एंगल हमने फाइंड आउट किया है सेविंग। हिना ने जो अमाउंट सेविंग की उसका एंगल है 54 डिग्री। अब यहाँ पे पाई ग्राफ की ये जो रिमेनिंग स्पेस है ये 54 डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये राइट है 50 से नेक्स्ट 4 छोटी लाइन पे 54 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पे ये एंगल है बिल्कुल 54 डिग्री पे। अब यहाँ पे इस लाइन को और इस लाइन को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 54 डिग्री और यहाँ पे ये है सेविंग के लिए। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले एंगल फाइंड आउट किया 108 डिग्री, सेकंड एंगल फाइंड आउट किया 126 डिग्री, थर्ड एंगल फाइंड आउट किया 72 डिग्री, फोर्थ एंगल फाइंड आउट किया 54 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें, तमाम एंगल्स को ऐड करें तो यहाँ पे टोटल एंगल्स आते हैं 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का पाई ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट ड्रा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अ मीडिया रिपोर्टर कंडक्ट अ सर्वे ऑफ पर्सन्स विजिटिंग मार्केट ड्यूरिंग द 2 hours. He found that there was 720 persons who visited the market, out of which 320 were women and 220 men and 180 children. ड्रा पाई ग्राफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक मीडिया रिपोर्टर ने सर्वे कंडक्ट किया है एक मार्केट का 2 घंटे के लिए। उसने मालूमात हासिल की है कि 720 टोटल लोग हैं मार्केट में, उनमें से 320 औरतें हैं, 220 आदमी हैं और 180 बच्चे हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एंगल्स फाइंड आउट करना है वुमेन का, मैन का और चिल्ड्रन का। इसके बाद हमने ये डाटा रिप्रेजेंट करना है पाई ग्राफ में। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 320 को, 220 को, 180 को ऐड करें, ये 3 नंबर्स ऐड करें तो यहाँ पे टोटल पर्सन्स बनेंगे 720। यहाँ पे इस वैल्यू में 720 ये टोटल यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है 720। टोटल पर्सन्स हैं 720।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल 720। ये स्टेटमेंट में गिवन है। वुमेन, मैन और चिल्ड्रन के नंबर्स को यहाँ पे ऐड करके ये स्टेटमेंट में वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एंगल फार्मूला राइट करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स, ये कितनी तादाद है औरतों की, आदमियों की और बच्चों की। यहाँ पे ये फार्मूले में राइट करेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है मल्टीप्लाई 360 डिग्री। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद वुमेन। सबसे पहले हमने औरतों के एंगल फाइंड आउट करना है। औरतों की तादाद स्टेटमेंट में गिवन है। अब यहाँ पे राइट करेंगे 320 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 720 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे 36 और 72 को डिवाइड करने के लिए मैं 12 का टेबल यूज कर रही हूँ क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। 12 3 दा 36, 12 6 दा 72, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 0। यहाँ पे राइट करेंगे 160 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद वुमेन इज इक्वल 160 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद मैन। अब यहाँ पे मर्दों की तादाद गिवन है स्टेटमेंट में 220 डिवाइड बाय टोटल पर्सन्स हैं 720 मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। यहाँ पे 36 और 72 को डिवाइड करने के लिए मैं ग्रेटर नंबर 12 यूज़ कर रही हूँ। 12 3 दा 36, 12 6 दा 72, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 0। यहाँ पे राइट करेंगे 110 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे मेजर ऑफ एंगल एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बच्चों की तादाद स्टेटमेंट में गिवन है 180 डिवाइड बाय टोटल पर्सन 720 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 36 और 72 को 12 पे डिवाइड करेंगे। 12 3 दा 36, 12 6 दा 72, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 2 9 दा 18, 0। यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल रिप्रेजेंट करेंगे पाई ग्राफ पे। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें राइट है 160 डिग्री, तो यहाँ पे 160 डिग्री का एंगल लेंगे। आपने 160 डिग्री 0 से लेके 160 डिग्री तक पेंसिल की हेल्प से लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 160 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल ड्रा किया है वुमेन के लिए, यहाँ पे राइट करेंगे वुमेन। अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर प्रोट्रैक्टर को रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट एंगल जो हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री। अब यहाँ पे राइट है 110, यहाँ पे ये एंगल का पॉइंट होगा 110 डिग्री का। अब यहाँ पे इस तरह से पेंसिल से आपने लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से। यहाँ पे राइट करेंगे 110 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल हमने फाइंड आउट किया था मैन के लिए, यहाँ पे राइट करेंगे मैन। अब यहाँ पे रिमेनिंग स्पेस है ये 90 डिग्री की होनी चाहिए। प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे चिल्ड्रन। वन 160 डिग्री वुमेन के लिए, 110 डिग्री मैन के लिए, 90 डिग्री चिल्ड्रन के लिए। यहाँ पे ये डाटा कंप्लीट रिप्रेजेंट कर दिया पाई ग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्लास द ग्रेड्स obtained by the students in the final examination are given below. ड्रा पाई ग्राफ।
अब यहाँ पे ग्रेड्स हैं A प्लस A B C D E F। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2 6 10 36 4 एंड 2। अब यहाँ पे सबसे पहले इन तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे, इन तमाम नंबर्स का टोटल फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे 2 6 10 36 4 और 2 ऐड करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 60। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल 60। यहाँ पे राइट करेंगे रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री। यहाँ पे सबसे पहले A प्लस ग्रेड के लिए एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर ग्रेड A प्लस के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, 2 6 दा 12 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर ग्रेड A। अब यहाँ पे ग्रेड A के लिए एंगल फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ग्रेड A के लिए 6 डिवाइड बाय 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, 6 6 दा 36 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल फॉर ग्रेड A के लिए है 36 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर ग्रेड B। अब यहाँ पे ग्रेड B के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, 10 6 दा 60 डिग्री। एंगल फॉर ग्रेड B इज इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर ग्रेड C। ग्रेड C के स्टूडेंट्स हैं 30, यहाँ पे राइट करेंगे 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, 36 दा 180 डिग्री। एंगल फॉर ग्रेड C इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर ग्रेड D। ग्रेड D के स्टूडेंट्स हैं 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36 इज इक्वल 6 6 दा 36 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर ग्रेड E। ग्रेड E के स्टूडेंट्स हैं 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, 4 6 दा 24, यहाँ पे राइट करेंगे 24 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर ग्रेड F। अब यहाँ पे ग्रेड F के स्टूडेंट्स हैं, स्टेटमेंट में गिवन है 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, 2 6 दा 12 डिग्री। अब यहाँ पे ग्रेड A प्लस से लेके ग्रेड F तक तमाम एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे ये तमाम एंगल्स रिप्रेजेंट करेंगे पाई ग्राफ पे। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। सबसे पहला एंगल जो हमने फाइंड आउट किया है एंगल फॉर A प्लस ग्रेड 12 डिग्री। अब यहाँ पे ये 10 से आपने नेक्स्ट 2 छोटी लाइन पे यहाँ पे 12 डिग्री का एंगल है, इस तरह से हम लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये एंगल है 12 डिग्री, यहाँ पे राइट करेंगे 12 डिग्री। अब यहाँ पे ये है A प्लस के लिए। अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, ये न्यू लाइन है। अब यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, न्यू लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया था 36 डिग्री। अब यहाँ पे ये 0 10 20 30 35 और यहाँ पे ये है 36 डिग्री का पॉइंट। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 36। अब यहाँ पे ये A ग्रेड के लिए था, यहाँ पे राइट करेंगे A।
सेंटर पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट किया था 60 डिग्री, यहाँ पे है 60, तो यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे 60 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे सेंटर पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 60 डिग्री और यहाँ पे ये है बी के लिए। अब यहाँ पे इस तरह से प्रोट्रैक्टर को सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट सी ग्रेड के लिए एंगल फाइंड आउट किया था 180 डिग्री। अब यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे देखें 0 से लेके इस तरह से आपने देखते जाना है और यहाँ पे राइट है 180 डिग्री। यहाँ पे ये पॉइंट है 180 डिग्री का। अब आपने पेंसिल की मदद से इस तरह से साथ साथ इसके प्रोट्रैक्टर के बिल्कुल साथ साथ लाइन ड्रा करते जाना है और यहाँ पे है 180 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 180 डिग्री और यहाँ पे ये है सी ग्रेड के लिए, यहाँ पे राइट करेंगे सी। अब यहाँ पे डी ग्रेड के लिए एंगल फाइंड आउट किया था 36 डिग्री। लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन होनी चाहिए, सेंटर पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे राइट है 0, 10, 20, 30, ये 35 और यहाँ पे ये 36 डिग्री। इस तरह से आप लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 36 डिग्री। अब यहाँ पे ये है डी ग्रेड के लिए, यहाँ पे राइट करेंगे डी। ई ग्रेड के लिए एंगल फाइंड आउट किया था 24 डिग्री। सेंटर पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे राइट है 20। अब यहाँ पे 20 से नेक्स्ट 4 छोटी लाइन है 24 डिग्री, तो यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 24 डिग्री और यहाँ पे ये है ई ग्रेड के लिए। अब यहाँ पे ये जो रिमेनिंग स्पेस है ये 12 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि हमने एफ ग्रेड के लिए 12 डिग्री एंगल फाइंड आउट किया था। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे राइट है 10 और यहाँ पे ये 2 छोटी लाइंस पे 12 डिग्री का एंगल। तो इस तरह यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 12 डिग्री और ये है एफ ग्रेड के लिए। अब यहाँ पे ए प्लस ए बी सी डी ई एफ के लिए जो एंगल फाइंड आउट किए थे ये एंगल पाईग्राफ पे कंप्लीट रिप्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 क्लासेस ऑफ अ स्कूल आर गिवन बिलो। ड्रा पाईग्राफ टू शो द कंपैरिजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्कूल के 5 क्लासेस के स्टूडेंट्स की डिटेल दी गई है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पहले 300, फिर 270, फिर उसके बाद है 225 और उसके बाद है 150 और यहाँ पे नेक्स्ट है 135। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास वाइज एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वही एंगल पाईग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज दिए गए हैं उनको सबसे पहले ऐड करेंगे, टोटल फाइंड आउट करेंगे। 300, 270, 225, 150, 135 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हैं 1080। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल 1080। रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास वाइज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ये फार्मूला हमने यूज करना है एंगल फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे एंगल फॉर क्लास 1। क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं 300, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे 1080, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 108 को और 36 को डिवाइड करने के लिए मैं 12 का टेबल यूज कर रही हूँ। 12 3 दा 36, 12 9 दा 108, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 0 एंड 0। अब यहाँ पे राइट करेंगे 100 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर क्लास 2। अब यहाँ पे क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं 270, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे 1080, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 12 3 दा 36, 12 9 दा 108, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3,
3 9 the 27, 0 is equal 90 डिग्री। एंगल फॉर क्लास 2 इज इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर क्लास 3। अब यहाँ पे क्लास 3 के स्टूडेंट्स गिवन हैं 225 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1080 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 12 3 द 36, 12 9 द 108, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 7 द 21, 3 5 द 15 इज इक्वल, अब यहाँ पे है वैल्यू 75 डिग्री। एंगल फॉर क्लास 3 इज इक्वल 75 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर क्लास 4। क्लास 4 के स्टूडेंट्स गिवन हैं 150 डिग्री डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे 1080 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 12 3 द 36, 12 9 द 108, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 0 इज इक्वल 50 डिग्री। एंगल फॉर क्लास 4 इज इक्वल 50 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर क्लास 5। क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं 135 डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे 1080 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 12 3 द 36, 12 9 द 108, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 3 5 द 15 इज इक्वल 45 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं क्लास 1 to 5। ये एंगल रिप्रेजेंट करते हैं पाई ग्राफ पे। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट ले लेंगे। प्रोट्रैक्टर को सेंटर पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। सबसे पहले जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है 100 डिग्री क्लास 1 के लिए, यहाँ पे राइट है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो यहाँ पे ये 100 डिग्री का एंगल है। इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस सेंटर पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 100 डिग्री। अब यहाँ पे ये है क्लास 1 के लिए। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे। क्लास 2 के लिए एंगल फाइंड आउट किया है 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पे ये है एंगल 90 का। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल लेंगे। अब यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से आपने बिल्कुल साथ साथ लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे इस पॉइंट को और सेंटर पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल है क्लास 2 के लिए। क्लास 3 का एंगल हमने फाइंड आउट किया था 75 डिग्री। अब यहाँ पे ये राइट है 70 और यहाँ पे ये पॉइंट है 75 डिग्री। इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी है। सेंटर पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 75 डिग्री। अब ये क्लास 3 के लिए। क्लास 4 का एंगल फाइंड आउट किया है 50 डिग्री। अब यहाँ पे पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे राइट है 50 और यहाँ पे ये एंगल लेंगे 50 डिग्री का। इस तरह से आपने ये लाइन ड्रा करनी है। इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 50 डिग्री और ये है क्लास 4 के लिए। अब यहाँ पे पाई ग्राफ की रिमेनिंग जो स्पेस है 45 डिग्री की होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 5 के लिए एंगल फाइंड आउट किया है 45 डिग्री। अब यहाँ पे पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे ये कंप्लीट लाइन है 45 डिग्री की। यहाँ पे इस तरह से एंगल ड्रा करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 45 डिग्री और ये है क्लास 5 के लिए। अब यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के एंगल सबसे पहले फाइंड आउट किए थे। ये एंगल रिप्रेजेंट कर दिए पाई ग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर 5, नोरीन हैज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बुक्स इन हर लाइब्रेरी, ड्रा पाई ग्राफ शोइंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, इस्लामिक, स्टोरीज एंड पोएम्स।
नंबर ऑफ बुक्स हैं 180, 90, 60 एंड 30। सबसे पहले ये नंबर्स ऐड करेंगे, टोटल बुक्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे 180, 90, 60, 30 को ऐड किया है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 360। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अभी हमने ऐड की तमाम बुक्स को, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 360। रिक्वायर्ड एंगल है नंबर ऑफ बुक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश के लिए एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की बुक्स स्टेटमेंट में गिवन है। नंबर ऑफ बुक्स हैं इंग्लिश की 180, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स पे 360 पे मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 361 द 361, रिमेनिंग वैल्यू इज 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक। इस्लामिक बुक्स हैं 90, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 360 को डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, रिमेनिंग वैल्यू इज 90 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे एंगल फॉर सब्जेक्ट ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज की बुक्स हैं 60, डिवाइड बाय 360 टोटल नंबर ऑफ बुक्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 360 डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, इज इक्वल 60 डिग्री। एंगल फॉर सब्जेक्ट ऑफ स्टोरीज इज इक्वल 60 डिग्री। एंगल फॉर सब्जेक्ट ऑफ पोएम्स। पोएम्स की बुक्स हैं 30, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 360 को डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, रिमेनिंग वैल्यू इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे बुक्स के एंगल फाइंड आउट कर लिए। इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाई ग्राफ पे। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रा करेंगे। ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के ऊपर प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे। सबसे पहले जो एंगल फाइंड आउट किया है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखें 0 से लेके यहाँ पे ये एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने ये लाइन स्टार्ट करनी है 0 से, और यहाँ पे लेके अब आपने 0 से लाइन स्टार्ट करनी है और यहाँ से 0 तक आपने ये लाइन ड्रा करनी है। इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 180 डिग्री, और यहाँ पे ये है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे राइट करेंगे इंग्लिश। प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल सेट करके रखेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट इस्लामिक सब्जेक्ट के लिए एंगल फाइंड आउट किया है 90 डिग्री। अब यहाँ पे राइट है 90। यहाँ से इस तरह से आपने लाइन ड्रा करनी है 90 तक। यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये है इस्लामिक सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे राइट करेंगे इस्लामिक। अब यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट है स्टोरीज, उसका एंगल है 60 डिग्री। अब यहाँ पे इस तरह से प्रोट्रैक्टर को सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट है स्टोरीज। स्टोरीज के लिए एंगल फाइंड आउट किया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल है। 0 से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह, 60 तक आपने पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 60 डिग्री, और ये है स्टोरीज के लिए। अब यहाँ पे ये जो रिमेनिंग स्पेस है ये 30 डिग्री की होनी चाहिए, क्योंकि पोएम्स के लिए जो एंगल फाइंड आउट किया है वो है 30 डिग्री का। अब इस तरह पॉइंट के ऊपर पॉइंट होने चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे राइट है 30, तो ये बिल्कुल 30 डिग्री की स्पेस है। यहाँ पे राइट करेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे पोएम्स। इन एंगल्स को पाई ग्राफ पे कंप्लीट रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सोल्व कर दिया।